आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की ओर से एक संकल्प पत्र, जिसको हम हमारा विज़न भी कह सकते हैं, मैनिफेस्टो भी कह सकते हैं, वो जारी किया गया है। और उसके अंदर जो पंचकुला की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं की ओर भी विशेष ध्यान आकर्षित किया गया। ये जो हमारा घोषणा पत्र है या संकल्प पत्र है, ये हमारा विज़न है। ये केवल घोषणा मात्र नहीं है। इस संकल्प पत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो आने वाली सरकार है, अगले 5 साल के अंदर जनता के लिए क्या क्या कार्य करने वाली है, उसको लेकर के ये संकल्प पत्र जारी किया गया है। ये संकल्प पत्र कोई चुनावी घोषणा पत्र भी नहीं है। ये पार्टी का विज़न, पार्टी की पॉलिसीज़ और पार्टी के जो आने वाले 5 साल जो सरकार बनने के बाद रहेंगे, उसमें जो हमने काम करने हैं, सरकार के लिए काम करने हैं, सरकार जो जनता के लिए काम करेगी, उसको लेकर के है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो हमने कही है, हर नागरिक के बेहतर भविष्य की गारंटी। हर नागरिक के बेहतर भविष्य की गारंटी हमने अपने इस संकल्प पत्र के माध्यम से जाहिर की है। और मैं समझता हूं कि ये संकल्प पत्र जो हमारे हरियाणा प्रदेश के लगभग 2.5 करोड़ वासी हैं, 2.5 करोड़ लोग हैं, प्रत्येक वर्ग के लिए इसमें स्थान दिया गया है। विशेष तौर पर युवा, महिला, गरीब और किसान, 4 वर्गों के ऊपर इस हमारे संकल्प पत्र के अंदर विशेष हमने आपको संकल्पित किया है। महिलाओं के लिए सभी महिलाओं के लिए जो लाडो लाडली योजना, लाडो लक्ष्मी योजना, इसके तहत 2100 रुपये प्रति माह बहनों के खाते के अंदर जाएगा, ताकि बहनों को एक सामाजिक सुरक्षा, एक घर की सुरक्षा, उनके मान और सम्मान की सुरक्षा, इसकी गारंटी मिल सके। इसी प्रकार से जहां 24 फसलों की खरीद की गारंटी, जो सारी की सारी फसलें हरियाणा प्रदेश के अंदर पैदा होती हैं, उन 24 फसलों की खरीद की गारंटी हमने अब इस संकल्प पत्र के अंदर की है। और इसके अलावा 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी, इसका हमने संकल्प किया है। और उसको हमने पिछले 5 साल के अंदर
पूरा भी किया है। बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया। विशेष तौर पर पंचकुला जैसे शहर के लिए जो हमारे गरीब भाई हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले भाई हैं, इसी प्रकार से सारे प्रदेश के अंदर जो प्रवासी लोग हैं उन लोगों को 5 लाख आवास बना करके देने की योजना हमारी सरकार ने रखी है और हम इसको पंचकुला में भी निश्चित तौर पर हमने कहा है कि पंचकुला को स्लम फ्री पंचकुला हम बनाएंगे और उसी उद्देश्य को लेकर के, उसी विज़न को लेकर के हमारा जो संकल्प पत्र तैयार हुआ है प्रदेश का, वो विशेष तौर पर पंचकुला की जो दिक्कत है उसको देखते हुए किया गया है। सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर मुफ्त के अंदर डायलिसिस की व्यवस्था ये हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर रहेगी और कोई भी पैसा जो डायलिसिस के रोगी हैं उनको देना नहीं पड़ेगा। हर घर में गृहिणी योजना के तहत गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देने का सरकार ने वायदा किया है और हम इस वायदे को 100% पूरा करेंगे। और दूसरी बात, जो कांग्रेस के काल में होता था कि रेट तो 500 रुपये हो गया लेकिन मिलता ब्लैक के अंदर था, 1500 रुपये का मिलता था। ये गैस का सिलेंडर 500 रुपये में ही गरीब लोगों को, आम लोगों को मिले, इस प्रकार का संकल्प हमारी इस संकल्प पत्र के अंदर किया गया है। हमारी जो स्कूल गोइंग छात्राएं हैं जो गांवों से शहर में कॉलेज में जाती हैं, उनको स्कूटी फ्री के अंदर देने का वायदा हमने इस संकल्प पत्र के अंदर किया है। 36 बरादरियों के लिए अलग अलग जाति का कल्याण बोर्ड वो हमारी सरकार अगले 5 वर्ष के अंदर बनाने जा रही है। इसको लेकर के भी हमने संकल्प किया है। इसके लिए पंचकुला के लिए जो विशेष तौर पर संकल्प पत्र के अंदर जो संकल्प किए गए हैं, पंचकुला में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विश्व स्तरीय फिल्म सिटी का विकास करेंगे। आने वाले 5 साल के अंदर पंचकुला के अंदर फिल्म सिटी विकसित होगी। आईटी पार्क और डेटा सेंटर को लेकर के पंचकुला के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, आईटी पार्क को और बड़ा किया जाएगा। बरवाला क्षेत्र के अंदर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक एस्टेट, अर्बन एस्टेट जो बरवाला है वहाँ बनाने की भी घोषणा, वहाँ बनाने की प्रस्ताव भी हमने इस घोषणा पत्र के अंदर किया है। मातृ एवं स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, ये भी हमारा एक विज़न है। और हर गांव के अंदर एक महिला चौपाल, ये हमने अपने इस घोषणा पत्र के अंदर वायदा किया है
हमने आज तक जितने भी कम्युनिटी सेंटर बनाए, हर गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बना है, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष तौर पर महिला चौपाल हर गांव के अंदर बने, इस प्रकार का हमारा ये वायदा है। मैं समझता हूँ कि वायदे तो इसके अंदर पूरे प्रदेश के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पंचकूला के लिए जो विशेष योजनाएं इस घोषणा पत्र के अंदर आई हैं, मैं उसके लिए हमारे घोषणा पत्र के जो अध्यक्ष रहे या कन्वीनर रहे आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बात मैं विशेष तौर पर आप सब लोगों से साझा करना चाहूँगा। जहाँ इस घोषणा पत्र के अंदर हमने कहा है कि हमारी सरकार आने पर 2 लाख नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के, बिना सिफारिश के हम देंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के फरीदाबाद से विधायक जिन्होंने कहा कि चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी से मेरी बात हो गई है, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा 2 लाख नौकरियां हरियाणा प्रदेश के अंदर देने वाले हैं, लेकिन उसके अंदर मुझे 2000 नौकरियों का कोटा मिल गया है और वो 2000 नौकरियों का कोटा मिला है, उस कोटे के अनुसार नौकरियां मैं दूंगा। यही नहीं, 2000 जो युवा हैं वो 500 वोट मुझे डलवा दें और मैं यहाँ से विधायक बनकर के चला जाऊँगा, तो आपको नौकरी मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जो हम पहले कहते थे कि कांग्रेस के राज के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, भाई भतीजावाद हुआ, क्षेत्रवाद हुआ और जिस प्रकार से खर्ची पर्ची का खेल चला, उसकी घोषणा तो उन्होंने अपने चुनाव के अंदर ही कर दी कि हम ये करने वाले हैं, हम खर्ची पर्ची के आधार पर नौकरी देने वाले हैं। आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को सोचना होगा कौन सी सरकार चाहिए। क्या ऐसी सरकार चाहिए जो बिना 1 रुपया खर्च किए, बिना 1 पैसा खर्च किए योग्यता के आधार पर नौकरी देती हो, जिसके आधार पर गरीब बच्चे, जो गांव के अंदर सबसे गरीब व्यक्ति है, परिवार है, उसके बच्चे नौकरी के अंदर सेलेक्ट हो जाते हों, या दूसरी तरफ ये खर्ची पर्ची वाली सरकार, ये जो भ्रष्ट सरकार है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार नौकरियों के अंदर पहले 10 साल के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल के अंदर हुआ, क्या वो ऐसी सरकार चाहते हैं? दूसरा, कांग्रेस के ही विधायक शमशेर सिंह गोगी जी ने ऐलान किया बड़ी सभा के अंदर कि मुझे चुन करके भेजिए, सबसे पहले मैं अपनी जेब भरूंगा, फिर अपने रिश्तेदारों की जेब भरूंगा और फिर तुम्हारी जेब भरूंगा। ये जेब भरने का काम कांग्रेस के शासन के अंदर, जो हमने कहा कि कांग्रेस के राज के अंदर ये जेब भरने का काम हुड्डा जी के नेतृत्व में हुआ, और आज वो भी उनके जो विधायकों के प्रत्याशी हैं डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आप हमें चुन करके भेजिए, हम आपके घर भरेंगे, भ्रष्टाचार से कमाएंगे, भ्रष्टाचार से आपके घर भरेंगे। जिस पार्टी का, जिस नेता का विज़न, क्योंकि ये सारा जो बात कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हवाले से कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरा जो कोटा है 2000 नौकरियों का अलॉट कर दिया।
शमशेर सिंह गोगी कह रहे हैं कि मैं पहले अपनी जेब भरूंगा, फिर अपने रिश्तेदारों की जेब भरूंगा और फिर तुम्हारी जनता की सबको मालामाल कर देंगे। आज जिस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं, आरक्षण को लेकर के जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोल करके, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से संविधान की वो पवित्र ग्रंथ उसको अपने हाथ में लेकर के कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो ये संविधान को तोड़ देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे और संविधान को खत्म करने के पश्चात आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण यदि समाप्त हो जाएगा तो आपको, आपके परिवार को, युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको आरक्षण के कारण नौकरी मिलती थी। इतना बड़ा झूठ कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के अंदर बोला और आज उन्हीं के नेता राहुल गांधी विदेशी धरती के ऊपर जाकर के, अमेरिका के ऊपर अंदर जाकर के ये कह रहे हैं कि अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे, हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार से ये दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी का और जो भ्रष्टाचार से भरा हुआ चरित्र उनके नेताओं का सामने आ रहा है। आज मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा प्रदेश का युवा, हरियाणा प्रदेश के गरीब, हरियाणा प्रदेश का किसान, हरियाणा प्रदेश की महिलाएं उनके चाल और चरित्र को समझ चुकी हैं और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। और जो स्टेटमेंट राहुल गांधी ने अमेरिका में दी, कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, जब पत्रकार भाइयों ने उनसे पूछा कि क्या आप उससे सहमत हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं राहुल गांधी की बात से सहमत हूँ। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैं उनकी बात से सहमत हूँ। इसका मतलब उनके मन के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो वर्षों से पिछड़े हुए लोग हैं, वो किस प्रकार से उनको आरक्षण खत्म करके क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके साथ व्यवहार करेंगे, ये बड़ा एक सोचने का विषय है। आज मतदाता के सामने एक तरफ तो राष्ट्रवादी सरकार और दूसरी तरफ एंटी नेशनल, मैं कहूँगा कि जिस प्रकार के बयान, जिस प्रकार के उनके कृत्य हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमारी सरकार यदि जम्मू कश्मीर के अंदर बनती है, देश के अंदर बनती है, तो धारा 370 दोबारा लगा दें दोबारा 370 आ जाएगी, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर वो फिर से आतंकवाद को लेकर के आना चाहते हैं। फिर से वही जो पत्थरबाज हैं, जो हमारे वीर सैनिकों के ऊपर पत्थर फेंकते थे, उनका अपमान करते थे, उनको वो दोबारा लाने के लिए कह रहे हैं कि हम धारा 370 दोबारा लगा दें। आज जिस प्रकार से देश की स्थिति है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी नजर आती है देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए,
हमें ये सोचना है कि भारत का भविष्य कौन सी पार्टी के हाथ में सुरक्षित है। इतना ही मेरा आपसे कहना है। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कर सकते हैं। गुप्ता जी, आपने बात करी है प्रदेश की, तो हम पूछना चाहते हैं कि 10 साल होने को जा रहे हैं बीजेपी सरकार के, डायलिसिस सेंटर कितने खुले हैं हॉस्पिटल में लोगों के? हाँ जी, डायलिसिस डायलिसिस सेंटर। सेंटर हाँ जी। हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहला डायलिसिस सेंटर यहाँ सिविल हॉस्पिटल के अंदर खुला, और जो बीपीएल परिवार हैं उनको फ्री के अंदर डायलिसिस की सेवा दी जा रही है। केवल डायलिसिस नहीं, एमआरआई, सीटी स्कैन, डायलिसिस, कैथ लैब, ये सारी की सारी हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध है। देखिए, अब आपने कहा कि किस पार्टी से, यहाँ तो कई पार्टियां लड़ रही हैं, कई कांग्रेस भी लड़ रही हैं। हुड्डा कांग्रेस भी लड़ रही है, शैलजा कांग्रेस भी लड़ रही है, सुरजेवाला कांग्रेस भी लड़ रही है। अब अलग अलग जो कैंडिडेट हैं अलग अलग कांग्रेस के हैं, अब वो कौन सी कांग्रेस से कहाँ किस सीट के ऊपर मुकाबला है, ये तो लोकल इशू हो गया, वहाँ का इशू है। कांग्रेस पार्टी कहीं नज़र नहीं आती। गुटों में बटी हुई कांग्रेस, हुड्डा जी की कांग्रेस, शैलजा जी की कांग्रेस, सुरजेवाला की कांग्रेस, ये नज़र आती है। देखिए, चुनाव के अंदर छोटे मोटे गठबंधन होते हैं, कहीं ना कहीं 1, 2, 4 सीटें आ जाती हैं। वो कई बार कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को देख करके या समीकरणों को देख करके। 2 या 4 कैंडिडेट आने से कोई पार्टी का भविष्य उज्जवल हो, ऐसा मैं नहीं मानता। सर, मोदी जी की गारंटी कितनी चलेगी विधानसभा इलेक्शन? देखिए, मोदी जी की गारंटी तो पिछले 10 साल से चल रही है, अगले आने वाले 5 साल के अंदर भी चलेगी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो केंद्र सरकार में मोदी जी की गारंटी है, वही हरियाणा प्रदेश के अंदर मोदी जी की गारंटी हरियाणा प्रदेश के अंदर भी है। आप तो दो वो बार के विधायक हैं, स्पीकर भी रहे हैं, ग्राउंड लेवल से राजनीति को जानते हैं। क्या पार्टी को मुख्यमंत्री चेहरा अगर आपको बना दें तो क्या करें? भैया, ये तो सोचना का विषय ही नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर नायब सिंह सैनी जी को हमारे हाईकमांड ने मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है, वही मुख्यमंत्री होंगे, इतना मेरा कहना है। सर, आप कांग्रेस के लिए गुटबाजी कह रहे हैं, भाजपा में भी अलग अलग बयान अनिल जी कह रहे हैं, मैं सीएम बनूंगा, उसके बाद एक दिन तक बयान आता है कि मैं भी बन सकता हूँ। उसको आप देख रहे हैं सीएम? देखिए, एक इच्छा हो सकती है किसी व्यक्ति की, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि पार्टी जो तय करेगी उसका पालन करूंगा। पार्टी तय करती है, और चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो चुनते हैं और पार्टी हाईकमांड तय करती है। तो उसके लिए कहीं भी कोई भी आपस के अंदर कोई द्वंद्व नहीं है, कोई आपस के अंदर क्लैश नहीं है। देखिए, वैसे तो ये विषय बहुत पुराना भी हो चुका है और कोई ये विषय है नहीं। कई बार क्या होता है कि विषय की जानकारी ना होने के कारण हमें लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है। सेक्टर 25 के अंदर या सेक्टर 23 के अंदर 24, 25, 26 जो घग्गर पार के सेक्टर हैं, इन घग्गर पार के सेक्टरों के अंदर डंपिंग ग्राउंड सेक्टर 23 में किसने बनाया? जानते हैं आप? शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। उससे पहले का डंपिंग ग्राउंड कांग्रेस पार्टी के राज के अंदर चंद्र मोहन जी जब यहाँ से चुनाव लड़े थे, सेक्टर 23 के अंदर डंपिंग ग्राउंड उन्होंने बनाया था, हमने नहीं बनाया।
हमने सेक्टर 23 के डंपिंग ग्राउंड को वहाँ से उठाने के लिए 22 करोड़ का टेंडर दिया है। 2/3 काम हो चुका है और 1/3 काम बाकी है। जो कार्य चलता है लगभग 1 महीने 1.5 महीने के अंदर वो सारा डंपिंग ग्राउंड जो घग्गर पार्क के सेक्टरों के अंदर सेक्टर 23 में है उसकी सफाई हो जाएगी।